13 नवंबर को बुध देव जो है आपकी बुद्धि के, बिजनेस के, आपकी वाणी के और आपकी वाक शक्ति के जो कारक होते हैं बुध, ऐसे बुध जो है 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 9:06 पर रात को। तो यहाँ पर जो है बुध देव आपकी राशि पर आपके लिए क्या क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। मैं साक्षी ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को जो है मेरी राधे राधे। और आप सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बुध के उपाय तो आपको बताऊंगी, साथ में आपको 12 राशियों पर बुध का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको सारे उपाय जो है वो भी दिए जाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे बुध से। और बुध जो है आपकी वाणी के कारक है, आपके जो है बिजनेस के कारक है। बुध कुंडली में खराब होता है तो आपका बिजनेस जो है वो चलना बंद हो जाता है। अगर वो चलता चलता गोचर में भी खराब हो जाए तो आपका बिजनेस को है 1 महीने के लिए जो है वो दिक्कत परेशानी में डाल देता है। तो ऐसा बुध जो है, क्योंकि जिसको राजकुमार भी कहा गया है, ऐसा बुध जो है आपकी कुंडली में क्या प्रभाव देने जा रहा है, कौन सी राशियों पर क्या इसका इफेक्ट होगा, हम सारी बातों पर चर्चा जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में ये जो है नीच के हो जाती है। और वृश्चिक राशि जो है इनके शत्रु की राशि है। वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो कौन है, वो है मंगल। अब यहाँ पर बुध और शत्रु की आपको पता है कि मित्रता तो है नहीं, शत्रुता है। तो यहाँ पर बुध क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो आपके बनते बनते कामों में अड़चनों के सबब जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। बने बनाए कामों का बिगड़ना, आपकी पेमेंट का ब्लॉकेज होना, आपके नसों में दिक्कत परेशानी आना। आपको लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पिछले महीने तक तो सारा काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था, एकदम से क्या अड़चन आ गई। तो ये सारी अड़चनें आपकी 13 नवंबर से आने वाली है। तो 13 नवंबर से पहले पहले सारे आप अपने काम निपटा लीजिए, जो भी मेष लगन के लोग हैं और मेष राशि के लोग हैं, क्योंकि ये जो मैं प्रोग्राम बता रही हूँ आपको लगन और राशि दोनों से बता रही हूँ। तो आपने जो है देखना है और इसको जो है अच्छी तरह से करना है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर पूरी कुंडली की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है ना और राहु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। बुध और राहु ऐसे 2 प्लैनेट है कि जो आपको अचानक से धन दे देते हैं, अचानक से आपकी बुद्धि में विचार दे देते हैं। क्योंकि विचारों को एग्जीक्यूट करने का काम जो है, अगर राहु देता है तो एग्जीक्यूट उसको करवाने का काम जो है वो बुध करता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो है किसी किन्नर को आपने जो है काले रंग की जुराबें और कुछ दक्षिणा आपने जो है वो देनी है, जरूर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी बुध जो है आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की तो होने वाली है पो 12। पार्टनरशिप करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, आपको सर्विस प्रोवाइडर है या बिजनेसमैन है, तो आपका ये महीना आपके लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस महीने में आपके बहुत सारे काम आपके बनेंगे, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो गवर्नमेंट जॉब होगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपका खूब इंजॉयबल टाइम जो है ये आपका जो है बीतेगा और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा और आपका जो है बुद्धि भी आपकी सही ढंग से कार्य करना शुरू करेगी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे। करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी कन्याओं को खीर खिलानी है और वो भी इलायची डालकर। ये कार्य कीजिए, ये 4 बुधवार कर लेंगे, उतना ही काफी है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों की अगर हम लगन वालों की बात करें तो क्या होगा, आपने क्या करना है कि आपके छठे भाव से बुध का गोचर होगा, जो आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर छठे भाव में बैठेंगे। हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकता है, क्योंकि बुध कन्या राशि में कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पर बुध छठे भाव में उनका खुद का ही घर है, लेकिन जो है लग्नेश के छठे घर में जाना जो है ये सही नहीं होता है। इसमें आपको हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा जो आपके जो काम बनते बनते आपको लग रहा था वो थोड़े से अटक सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी 13 नवंबर से पहले पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें, हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन कर लें, ताकि आपको जो है ये महीना आपका जो है सही ढंग से निकल जाए और आपको इसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। और उसके लिए कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की चुन्नी अगर आप देते हैं, दुर्गा के 32 नाम अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, दुश्मनों को आप विजय कर लेंगे, अपनी बुद्धि को लगा लेंगे, अपनी बुद्धि से आप जो है अपने दुश्मनों को आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई कर्जा नहीं चढ़ने देंगे, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है आपने। चलिए बात कर लेते हैं आपको कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो पब्लिक डीलिंग आपकी अच्छी होने वाली है, पढ़ाई अच्छी होने वाली है, नौकरी अच्छी होने वाली है। आपका जो है
कॉमन सेंस अब आपका दिमाग आपका पूरा साथ देगा। आपका राजयोग शुरू हो सकता है, क्योंकि ये जो 5वां घर है बेशक वृश्चिक राशि का है, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में बुध अकेले बैठकर राजयोग बनाते हैं। और उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद 16 को 13 को बुध जाएंगे, 16 को आपके जो है सूर्यदेव भी वहाँ पर आ जाएंगे। पहले से 11 से पहले से ही वहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध शुक्र आपके तीनों प्लैनेट जो है आपके जीवन में कमाल धमाल दिखाने वाले हैं। प्रेम प्रसंग आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पब्लिक जो आपका ये लगा लीजिए कोई रिश्ता आप छुपा कर चल रहे थे, तो वो रिश्ता जो है अब छुपने वाला नहीं है। लोग पब्लिक में आने वाला रिश्ता अब ये आपका हो जाएगा। आपका कोई अफेयर जो है वो पब्लिकली सबको पता चल जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोच समझ के भी चलिएगा। और करना क्या है, आपने क्या करना है, तुलसी पर जल देना है। आपने बुधवार और तुलसी पर जल देकर दूध का छिड़काव करके उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे। 4 बुधवार आपको ये करना है, सिर्फ बुधवार करना है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों की अगर हम बात करें तो चौथे भाव से आपका बुध का गोचर होगा। चौथा भाव आपका जो है सुख का भाव है। सुख का भाव है आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी का सुख भाव में आना। तो इनकम तो आपकी डबल होगी, समझदारी से आप काम लेंगे। राजयोग का समय है, आपके सभी काम जो है वो बनते चले जाएंगे। और बुद्धि का सही इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको अब समझ में आ जाएगा। और जब आपके 16 को सूर्यदेव भी आ जाएंगे तो आपका काम जो है वो बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी मान इज्जत प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन जब पैसा आता है ना तो ये मान इज्जत प्रतिष्ठा भी जो है ना थोड़ी सी लोग आजकल जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। सुख आपके बढ़ेंगे और कंजूसी आप थोड़ी सी करने लग जाएंगे। तो खुलकर खर्चा कीजिएगा और पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि वालों की बात हो गई, तो कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ अंधों को खाना खिलाना है, यही आपको उपाय करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें तो पराक्रम भाव से होगा आपका जो है बुध का गोचर। अकेले तो बुध यहाँ पर, शुक्र पहले ही बैठे होंगे और बुध यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो ये समय आपको जो है बहुत अच्छा, आपको पराक्रम, आपकी पब्लिक डीलिंग करवाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, धर्म कर्म की यात्राएं होंगी। और 16 के बाद जब यहाँ पर सूर्यदेव आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा, आपके हर काम जो है बनने लग जाएंगे। कन्या लगन वालों के लिए अपने छोटे भाई बहनों को चॉकलेट्स वगैरह देकर जो है उनको खुश रखिएगा और उनको कुछ मीठा देकर आशीर्वाद भी लेते रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका राजयोग बनेगा। गंजे को कंघी कैसे बेचना है अब आपको यहाँ पर आ जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत समय से आप परेशान हो रहे थे, वो आपका जो है परेशानी की जो आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका अब हटने वाला है। और 16 को जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो आपके लिए और समय अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन आपको थोड़ा सा लीगल एक्शन कहीं पर आपको ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपने सोच समझ कर आपको कार्य जो है यहाँ पर करने हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको पिता तुल्य लोगों से आपको थोड़ा सा बना कर रखनी है। घर में किसी को सांस की प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अपने परिवार में जो है कोई आपको कहीं ना कहीं से सहायता आपको मिलने के यहाँ पर योगा योग जो है वो बने हुए हैं। तो करना क्या है, आपने दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर एक मशरूम का पैकेट आपने जो रखना है, चाहे 4-5 रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। एक मशरूम का पैकेट महीने में, देखिए एक बार कर लीजिए तब भी आपके लिए बहुत है, 2 बार कर लीजिए तब भी बहुत है, महीने में 2 बार। ये नहीं कि आप रोज मशरूम लेके पहुंच गए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन में होगा बुध का गोचर, और लगन में बुध का गोचर होगा तो बिजनेस में जो है आपको संभल कर चलना है। एकदम से आप ऊपर टॉप पे, एकदम से नीचे, ऐसे ऐसे करके जूम जिगजैग आपके जीवन में चलेगा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल आपके साथ में हो सकता है, लेकिन जैसे ही 16 नवंबर के बाद सूर्य आ जाएंगे आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। तो ये 3 दिन का समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और 3 दिन में आपको जो है दिक्कत परेशानियां ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर सूर्य जब आ जाएंगे तो सूर्य बुध शुक्र की युति आपकी जो है लगन में चलेगी, तो आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती चली जाएगी, हर काम आपका बनेगा और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके पहले से ही वृश्चिक राशि वाले तो पहले से ही 2022 में बहुत कमाल कर रहे हैं और उनके हर काम आपके बन रहे हैं, तो आगे भी आपके काम धाम जो है सब बनने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय है। लेकिन ये मार्च 2023 तक सारे काम अपने बना लीजिए। उसके बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो आपको थोड़ा दुख तकलीफ, थोड़ी आपकी शुरुआत, आपकी तकलीफों की शुरुआत जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें
थोड़ा सा आपको सोच समझ कर रहना है, क्योंकि 12वें घर में आपका बुध का गोचर होगा तो बिजनेस का जो है काम बनते बनते अटक जाना, कामों में जो है परेशानी आना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, अपनी बुद्धि अपने काम ना आना, और ये सब चीज़ें आपके साथ में होंगी। अपनी बहन बुआ बेटी से लड़ाई झगड़ा ना करें, उनको मीठा देकर अगर आप आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपके लिए ये समय जो है वो निकल जाएगा और अगला महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। खर्चे आपके ज़्यादा होंगे और काम जो है थोड़े से आपके कम बनेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए तो लाभ ही लाभ, बुधदेव आपके लाभ भाव में आके आपको लाभ करवाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव भी यहाँ पर लाभ करवाएंगे और शुक्र आपके ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये तीनों ग्रह आकर आपको लाभ करवाएंगे। लेकिन कोई भी शनि से रिलेटेड कोई भी सामान आप जो है इस महीने में ना खरीदेगा, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। थोड़ी सी एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल फिटकरी के पानी में भिगोकर आप पक्षियों को डाल देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा ये आपके लिए समय जो है वो निकल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो कुंभ लगन वालों के लिए अगर हम करें तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार समय है। आपको जो है दशम भाव से आपका ये गोचर होगा बुध का, और उसके बाद जब सूर्य देव आएंगे तो बुध योग बनाएंगे। और यहाँ पर जो है कुंभ लगन वालों के लिए वर्क प्लेस में आपके जो है कोई जो आपके कुछ आपकी प्रमोशन, आपका जो कुछ रुका हुआ काम, आपका अटका हुआ काम आपके बॉस से आपके बनने लग जाएगी। पिता से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, कोई नया आपको पिता से कोई बेनिफिट आपको हो सकता है, बॉस से आपकी बनने लग जाएगी। और दिमाग आपका बस 24 घंटे आपका बस प्लानिंग करेगा और ये प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूट भी होने लग जाएगी। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को या अंधों को खाना खिलाना है, इतना सा कर लीजिए। 10 समोसे मजदूरों को ही बांट देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय ये आपका निकल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध का गोचर आपके नवम भाव से होगा। पिछले महीने से बेटर अपॉर्चुनिटी है और अगला महीना इससे बेटर होने वाला है। तो आपके लिए जो ये, लेकिन आपको बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सास के घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ को अपनी मेंटेन करके चलना है। ज़्यादा दिमाग तो आपका पिछले महीने तो ब्लॉक था, इस महीने आप खुराफाती दिमाग मत लगाने लग जाना, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर अपनी कई अपॉर्चुनिटीज़ को खो भी सकते हैं। भाई बहनों से बनाकर रखनी है आपको, और जो है दोस्ती यारी में आपको जो है थोड़ा सा, अगर आप जाते हैं तो आपने थोड़ा बहुत खर्चा उनके ऊपर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जो है साथ ही साथ दुर्गा के 32 नाम आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट इसमें रहेगा। तो दर्शकों, ये था बुध का गोचर। अब आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठे हैं, बुध जो है क्या कर रहे हैं, बुध के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, बुध के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये भी चीज़ें देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किन लोगों की बुध की महादशा चल रही है, किसकी लोगों की बुध की प्रतंत्र दशा चल रही होगी, तो वो सब चीज़ें देखनी बड़ी जरूरी है। आपका मिथुन लगन है, कन्या लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो बुध आपके लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये प्लैनेट है। सिंह लगन वालों के लिए बुध बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तुला लगन वालों के लिए भी बुध बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालाइजेशन कराना चाहते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें हम आपको खुद बताते हैं कि आपकी कुंडली में क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। तो फुल डिटेल कुंडली एनालाइजेशन के लिए हमसे बात कीजिए, और अगर फ्री कुंडली एनालाइजेशन चाहते हैं तो हमसे रोज रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में हमारा लाइव प्रोग्राम आता है, उसमें जरूर जुड़िएगा और अपनी लाइव कुंडली का फ्री एनालाइजेशन जो है वो करवाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।